नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें, कोरोना बंदी को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए और इस वक्त की सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएं, जहां झारखंड में सामने आए हैं कोरोना के 8 नए मामले और इसी के साथ झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 91 हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 8 नए मामले सामने आए हैं। उपेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। उपेंद्र, क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंच रही है, बताइए। देखिए सुकन्या, बिल्कुल हर दिन मामले बढ़ रहे हैं और लगातार संख्याएं हैं जो बढ़ती जा रही है। अब 100 के करीब पहुंचने वाला है झारखंड में कोरोना पॉजिटिव की संख्या। और जो जानकारी मिली है वो अब यह है कि हिंद पीढ़ी से बाहर निकलकर अलग अलग क्षेत्रों में अब पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। कन्या, आज जो मिले हैं जो पॉजिटिव मरीज, उसमें से एक सेवा सदन अस्पताल यहाँ पर है, निजी अस्पताल है, उसका एम्बुलेंस चालक है वो पॉजिटिव निकला है। हमारे सूत्र जो बता रहे हैं उसके अनुसार वो चालक अभी भी मरीज लेकर रांची से हजारीबाग के लिए गया हुआ है। उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, उससे फोन पर बात की जा रही है कि तुम जहाँ वहीं पर रुक जाओ। ऐसी स्थिति है। इसके अलावा आज जो मरीज मिले हैं सुकन्या, उसमें से डोरंडा से एक मरीज मिला है, कटरू से एक मरीज मिले हैं, कांके इलाका जो नया इलाका है वहां से एक मरीज मिला है, बुंडू का एक मरीज और एक रांची रेलवे स्टेशन रोड का है, जबकि 2 मरीज हिंद पीढ़ी के हैं। कह सकते हैं कि हिंद पीढ़ी जो हॉट स्पॉट था अब वहां से निकलकर और बाहर में अलग अलग क्षेत्रों में मरीज मिल रहे हैं, जो कि काफी खतरनाक है। कह सकें तो अब जो इसके फैलाव है वो काफी खतरनाक है और कहीं ना कहीं अब व्यवस्था को, स्वास्थ्य विभाग को, सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। सुकन्या, बिल्कुल। चलिए उपेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। कोरोना वायरस महामारी संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद थे। केंद्रीय कैबिनेट की 29 अप्रैल को होगी, जिसमें 29 अप्रैल को बैठक होगी, जिसमें कोरोना बंदी पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल देश में 3 मई तक का कोरोना बंदी लागू है। कई राज्यों ने लॉकडाउन को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा है। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर टेंशन न ले, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। इस बैठक में पीएम मोदी ने लॉकडाउन खोलने को लेकर भी चर्चा की और कहा कि इस पर एक नीति तैयार करनी होगी, जिस पर राज्य सरकार को विस्तार से काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य सरकार अपनी नीति तैयार करे और किस तरह लॉकडाउन को खोला जाए। रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन बनाकर राज्य सरकारें अपने इलाकों में लॉकडाउन को खोलने की योजना पर काम कर सकती है। जिन राज्यों में अधिक केस है वहां लॉकडाउन जारी रहेगा, जिन राज्यों में केस कम है वहां जिलेवार राहत दी जाएगी। देश के करीब 170 से अधिक जिलों में रेड जोन में ये जिले शामिल हैं और इस बीच आगे की रणनीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। इसमें कई राज्यों की ओर से लॉकडाउन को आगे बढ़ाने और फेज वाइज लॉकडाउन हटाने का प्रस्ताव रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकारों ने अच्छा काम किया है, लॉकडाउन की वजह से हमें लाभ मिला है। पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीएम हेमंत सोरेन को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, लेकिन मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर पीएम के सामने अपनी बातें रखी। मुख्यमंत्री ने बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों को वापस लाने की मांग की। जो पत्र लिखा है उसमें मूल रूप से जो हमने रेखांकित किया है कि झारखंड राज्य को भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा या देश को दिया जा रहा है दिशा निर्देशों को अनुपालन करने में लगता है कि हमें इसकी सजा मिल रही है। हम झारखंडियों को इसका सजा मिल रहा है। वो आपके मन में सवाल होगा वो कैसे। आपको मालूम होगा हम लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि हमारे बहुत बड़े पैमाने पर इस देश के विभिन्न राज्यों में छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। विभिन्न राज्यों में हमारे बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में मजदूर फंसे पड़े हैं
और हम उनको लाना भी चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्रालय से जो आदेश निर्गत हुआ है कि 3 मई तक अंतर राज्यों की आवागमन में पूरी तरीके से रोक है और उसमें जो भी उल्लंघन करेगा उस पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज रांची में कहा कि सरकार मजबूती के साथ कोरोना से लड़ रही है। उन्होंने ये जरूर माना कि इस बीमारी का सिस्टम अलग अलग है, इसे लेकर चुनौतियां बड़ी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करना है। इसके साथ ही मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि 13 कोरोना पॉजिटिव अब तक ठीक हो चुके हैं और जांच की संख्या भी बढ़ा दी गई है। निश्चित तौर पर मामले बढ़ रहे हैं और बढ़ने का एक कारण ये भी है कि हम लोग ने भी अपना जो है जांच का दायरा बहुत बढ़ाया है। स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती, देखिए चुनौती है निश्चित तौर पर, पूरे विश्व में, पूरे देश में ये समस्या है, चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को जिस दृढ़ता के साथ राज्य सरकार सामना कर रही है, कहीं पर आपको ये नहीं लगेगा कि हमारे जो है फ्रंट वर्कर हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हमारे डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ है, सब में गजब का जोश है। कोरोना बंदी का पालन कराने के लिए अब रांची में सीआरपीएफ मोर्चा संभालेगी। डीजीपी एमवी राव ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सबों को करना होगा और जो लोग भी बंदी का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम लोग रांची शहर में सीआरपी का भी नियुक्ति लगा रहा है। आज देखेंगे, हाँ, आज से सीआरपी लगेगा रांची शहर में, क्योंकि ये फैलाव देखते हुए हम लोग और लॉकडाउन की प्रक्रिया को काफ़ी सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। जितना भी हम लोग अपील कर रहा है कि आप अपना स्वास्थ्य के लिए, अपने परिजनों के स्वास्थ्य के लिए आगे आवे, और इसमें सबका भागीदारी है, सब अपना अपना धर्म निभाना है। देखिए, एवरीबॉडी शुड बी रेस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग। अब एक जवाबदेही ढंग से हर इंसान को रहना चाहिए। अब इस समय भी अपना जवाबदेही नहीं समझने वाला तो तब तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, वीजा उल्लंघन वाले मामले में कितने लोगों को? एग्जैक्ट फिगर नहीं यार, जो भी किया सब गिरफ्तार हुआ है। रिम्स में प्रसव कराई गई एक महिला के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद नर्सें खुद को क्वारंटीन पर भेजने की मांग कर रही है। इसे लेकर नर्सों ने रिम्स अधीक्षक कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। जायजा लिया संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। कोरोना जिस तरह से राजधानी रांची में फैल रहा है, अब जो कर्मी है या कहें कि जो कोरोना योद्धा है, उनमें भी अब डर समा रहा है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट रिम्स यानी कि वो अधीक्षक के कार्यालय के बाहर का ये दृश्य है। आपको दिखलाना चाहेंगे कि किस तरह से जो सिस्टर्स हैं, जो गायनी विभाग की एचओडी हैं, वो यहाँ पे आई हुई हैं। गायनी विभाग की एचओडी अंदर है, लेकिन बाकी सभी लोग बाहर में हैं। इनकी समस्याएं हैं, वजह भी है क्योंकि इनका कहना है कि जिस तरह से जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं इनको डर है। हम बात करने की कोशिश करते हैं, ये बताइए क्या डर है आप लोग? यही डर है कि जैसे सदर में एक पेशेंट से 5 स्टाफ सस्पेक्ट पॉजिटिव हो गई, तो हम लोग इतना स्टाफ उस मरीज को टच किए हैं, तो हम लोग और इतना स्टाफ, इतना फैमिली में हर फैमिली में 5 को 10 को सदस्य हैं, तो सोचिए कि इस स्पीड से कोरोना फैलेगा। अभी तक हम लोग का कोई जांच नहीं हुआ है, कोई हम लोग का क्वारंटाइन नहीं हुआ है। स्टाफ है? हाँ, हम लोग स्टाफ वही गायनिकोलॉजी विभाग में। हाँ, नर्स। तो ये नर्सें हैं। साफ इनका कहना है कि जिस तरह से सदर अस्पताल में 4 नर्सें पॉजिटिव हुई है, ये लोग भी डिलीवरी कराई है जिस महिला का वो पॉजिटिव आई है, तो निश्चित रूप से इनका भी जांच होना चाहिए। मांग जायज है और अभी हम दिखलाने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पालन नहीं किया जा रहा है। जिस तरह से जो आंदोलन के मूड में है, कह सकते हैं घेराव जैसा शब्द भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सिस्टर यहाँ पे अपनी मांगे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पालन होता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस तरह से आप देखिए, लेबर रूम में 2 निकला है पॉजिटिव, तो हम लोग क्वारंटाइन होना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा जगह नहीं मिल रहा है। बोलता है कि किचन का खाना खाना है और कहीं जाके हॉस्पिटल में सो जाना है, तो ऐसा तो नहीं सो सकते हैं ना, तो हम लोग होम क्वारंटाइन होना चाहते हैं।
पॉजिटिव का रिपोर्ट आया है, तब से ये सिस्टर लोग अपना काम से अलग हैं और क्वारंटाइन में जाने का मांग कर रहे हैं। इनको पहले आई वार्ड में रखने की बात हुआ था तो ये उसे रिफ्यूज किए हैं। और दूसरा नंबर अभी बात हुआ है कि हमारा जो सीओटी में जेनेटिक वार्ड है उसमें सिस्टर लोग को रखा जाएगा और हमारा जो नीचे का डेंगू वार्ड में उसमें बहुत दिन से पेशेंट नहीं रह रहा है, उसमें जो 4th ग्रेड स्टाफ लोग है नहीं पहले रहती, उसके बाद उसका फुमिगेशन 7 दिन लगातार किया गया है, तो उसमें जो और 4th स्टाफ लोग है उसका किया जाएगा। कैमरामैन मनोज के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। कोरोना के खिलाफ फ्रंटलाइन योद्धा के रूप में मोर्चा संभालने वाले स्टेट कोविड सेंटर के नर्सों और डॉक्टरों को 7 दिनों की ड्यूटी के बाद 15 दिनों का क्वारंटीन दिया जाएगा। इस दौरान डॉक्टर्स और नर्स रांची की बेहतरीन होटल में रखे जाएंगे। डॉक्टरों ने सरकार के इस फैसले की तारीफ की है। उन्होंने जो प्लान किया है जो पूरे इंडिया में लागू है कि हमारे जो डॉक्टर और जो हमारे नर्सेज जो एकदम क्लोज कॉन्टैक्ट टू द पेशेंट है, जो हमेशा उससे सट रही हैं या कोई प्रोसीड्योर कर रही हैं, उनको हम लोग 7 दिन की ड्यूटी के बाद उसमें 14 दिन का हम उनको क्वारंटाइन दें। नर्सेज के लिए हम लोग रखा है 10 दिन और डॉक्टर्स के लिए रखा हम लोग 7 दिन, जिसके बाद उनको होटल में हम लोग 14 दिन का क्वारंटाइन करेंगे। इस बीच में 2 बार उनका जांच हो रहा, एक 7वें दिन और एक 14वें दिन। उनसे कम से कम उनको है जो मानसिक तनाव से गुजरे हैं 7 दिन या 10 दिन, उससे उनको थोड़ा रिलैक्स करने का मौका दे रहे हैं। खबर रांची से, जहां कल सदर अस्पताल की 4 नर्सों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सदर अस्पताल को लगभग बंद कर दिया गया। सिर्फ इमरजेंसी सेवा को किसी तरह बहाल रखा गया है। ऐसे में सदर अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। इलाज नहीं होने की वजह से लोग वापस लौट रहे हैं और इधर उधर इलाज के लिए भटक रहे हैं। रिम्स गए थे, क्या बोला? रिम्स में तो दवा नहीं है अभी, तो बोला जा रहे हैं जी सुबह से आए हैं, अभी तक दवा नहीं हो रहा है कहीं। क्या बोलता है सर? सब बोलता है कि वहाँ गए तो पर्ची बनवाए कटवाए, फिर यहाँ बोला कि यहाँ जाइए, तो वहाँ जाए तो गार्ड साहब नहीं घुसने दे रहे हैं। कोरोना बंदी में यदि आप झारखंड की सड़कों पर निकलते हैं तो आपको सरकार की ओर से बनाए बाजार ऐप के जरिए एम पास साथ रखना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। क्या है राज्य सरकार का ये खास ऐप, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। केंद्र सरकार की स्टोर सुरक्षा ऐप की तर्ज पर झारखंड सरकार ने भी बाजार ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए प्रशासन इस बात की मॉनिटरिंग कर सकेगा कि लोग आवश्यक सामानों की खरीदारी के लिए कितनी संख्या में बाहर निकले हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा कोरोना बंदी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने में होगा। इस नए ऐप की लोकप्रियता ऐसी कि सिर्फ एक दिन में ही रांची जिले के 1200 लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। दरअसल एम ऐप यानी मार्केट ऐप को झारखंड एनआईसी ने डेवलप किया है। एंड्रॉयड मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड किया जा सकता है या फिर रांची जिले की आधिकारिक वेबसाइट ranchi.nic.in पर भी उपलब्ध है। होम डिलीवरी करने वाले जनरल स्टोर और गैस एजेंसी का इसमें रजिस्ट्रेशन हो सकता है। ऐप में ग्राहक और दुकानदार दोनों को पंजीकरण करना अनिवार्य है। ऐप के जरिए लोग 2 किलोमीटर के दायरे में खरीदारी कर सकते हैं। कोई भी चीज, चाहे वो दवा हो, चाहे वो क्या कहते हैं दूध हो, खाद्य सामग्री हो, ये सारी चीजें आपको इसके माध्यम से मिलेंगी। ये सिर्फ कंटेनमेंट जोन जैसे जो हिंदपीढ़ी बना हुआ है और दूसरा कांटाटोली का जो इलाका है वो बना हुआ है, उस एरिया में ये अप्लीकेबल नहीं होगा। एम पास के जरिए लोगों को सबसे बड़ा फायदा हुआ कि वो एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट में जाकर अपने आसपास के ग्रोसरी से सामान ले सकते हैं। इस ऐप के जरिए इस बात का भी पता चल पाएगा कि आसपास की दुकानें खुली हैं या बंद। साथ ही 2 घंटे की समय सीमा खत्म होते ही ऐप से संकेत मिलने भी शुरू हो जाते हैं। वैसे आम लोगों को ये ऐप काफी पसंद आ रहा है और इसके जरिए कोरोना से जंग में मदद भी मिल रही है। ये बहुत अच्छी पहल है, इससे फालतू लोग कम घूमेंगे। जो पास इशू होगा वो मेरे जैसे जानकारी है 2 घंटा के लिए होगा। आदमी को कोई भी काम है जरूरी तो 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में हो जाता है। लोग जो फालतू घूमते रहते हैं उसको इससे बहुत फायदा मिलेगा, पुलिस को, प्रशासन को, प्रेस को, सबको। सबसे ज्यादा तो कोरोना से बहुत फायदा लोगों को होगा इसका। एम पास में कम लोग निकलेंगे और एक निश्चित समय पे निकलेंगे।
जाहिर तौर पर सरकार के बनाए इस ऐप के जरिए कोरोना संकट से निपटने की तैयारियों को बल मिला है। इसका फायदा न सिर्फ ग्राहकों बल्कि दुकानदारों को भी मिल रहा है, जो आने वाले दिनों में संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में मील का पत्थर साबित हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से, जहां सदर अस्पताल को बड़ी सौगात मिली है। 4 बेड वाले आईसीयू वार्ड का जेएमएम विधायक सुदिव्य कुमार और डीसी राहुल सिन्हा ने उद्घाटन किया। गिरिडीह के चैंबर ऑफ कॉमर्स और दानदाताओं की मदद से आईसीयू वार्ड तैयार किया गया है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला ने बताया कि जिला प्रशासन की मदद से कम समय में आईसीयू वार्ड बनकर तैयार हुआ है। वहीं मोंगिया स्टील के सीएमडी गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि आईसीयू वार्ड बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण इसका रखरखाव है। इसके लिए सभी को ध्यान देने की जरूरत है। एक चुनौती थी, क्योंकि आईसीयू वार्ड कैसे होना चाहिए, क्या उपकरण होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। मैं बहुत आभारी हूँ दानदाताओं का, बहुत आभारी हूँ हमारे सिविल सर्जन साहब का, डॉक्टर सन्याल का, डॉक्टर आज़ाद का, डॉक्टर जालान का, जिन्होंने हर समय मुझे जो है राय दी कि कौन सी मशीनें अच्छी है नहीं हैं। इसके अलावा डॉक्टर रवि महर्षि जो यहाँ के इंचार्ज भी बनेंगे और काफ़ी काबिलियत रखते हैं आईसीयू वार्ड चलाने की। हॉस्पिटल जितने बड़े बड़े बन जाते हैं संभालने की ज़रूरत है। उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उतना इनके साथ में मेडिकल स्टाफ उतना है कि नहीं है सारी कंट्रोल करने के लिए। जहाँ जहाँ भी लगाया जाए उनके ऊपर में प्रॉपर केयर लिया जाए। हम लोग एक बार दे सकते हैं, हर समय उसका हम केयर नहीं ले सकते। बदलते मौसम और कोरोना बंदी के साइड इफेक्ट ने प्रदेश में खेती को बुरी तरह प्रभावित किया। साहेबगंज और दुमका के किसानों को अब आस है तो सरकारी मदद की। गंगा किनारे बसे साहेबगंज में किसानों की मायूसी के साथ खेतों में हलचल दिखने लगी है। बेमौसम बारिश से जहां पहले गेहूं को नुकसान पहुंचा, वहीं कोरोना बंदी के कारण गेहूं की कटाई भी बुरी तरह प्रभावित रही और आखिर में रही सही कसर मंडियों में गिरते भाव ने पूरी कर दी। इन सब के अलावा भंडारण को लेकर भी खेतों से गेहूं ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टिंग की समस्या आड़े आ रही है। अब परेशानी है, बट बेचात नहीं है, गोला में ले जाता भाव नहीं है। होकर के चाहिए यहाँ मरैला के चलते 20 रुपया किलो होकर के चाहिए, यहाँ 15 रुपया 16 रुपया ले रहा नहीं। गेहूं के लिए तो अभी जिनका बहुत ज्यादा क्षति हुआ है तो वो आपदा प्रबंधन में क्लेम कर सकते हैं। मतलब भंडारण को लेकर के सरकार भी चिंतित है। हर एक प्रखंड में अभी 10 MT का गोदाम निर्माण का ही है। वहीं दुमका में पल पल बदलते मौसम ने सब्जी की खेती को काफी नुकसान पहुंचाया है। बारिश और ओलावृष्टि से कद्दू, भिंडी, नेनुआ समेत दूसरी हरी सब्जियां खेतों में ही खराब हो गई है। लिहाजा सदर प्रखंड के बास्कीचक गांव में करीब 100 सब्जी उत्पादक किसानों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। इसके बाद जहाँ हम लोग खेती बाड़ी करते हैं तो ये ओला पत्थर हुआ है, सब में सब मतलब पूरा मर दिया। इसी में हम लोग खेती में किसान में तो हम लोग बड़ा बढ़िया काम करते हैं। पानी जो वर्षा हुआ एक दिन में तो पाथल गिर के जितना सब्जी है, झिंगली है, मरचाई है, ये सब तो पूरा ख़त्म हो गया है। और अभी जो है हम लोग का भी बहुत कठिनाई परेशान हो रहा है। खेतों में हुए नुकसान को लेकर गेहूं किसानों को मुआवजे का भरोसा जरूर मिला है और ऐसी ही उम्मीद दुमका के सब्जी उत्पादक किसानों ने भी लगा रखी है। बहरहाल बदलते मौसम के बीच वायरस और बारिश से प्रदेश के जुझारू किसानों का संघर्ष जारी है। साहेबगंज से निशान और दुमका से पंचम के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। पाकुड़ में कोरोना बंदी की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नाला में मछली पकड़ने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान ग्रामीणों में कोरोना बंदी का कोई असर नहीं देखा गया। लोगों को सामाजिक दूरी का भी ध्यान नहीं था। पलामू में कोरोना के 3 मरीज मिलने के बाद मेदिनीनगर में भी लोग दहशत में हैं। एक और प्रशासन ने कई मुख्य चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दिया, तो मोहल्ले के लोग भी अब एहतियात बरतने लगे हैं। गली मोहल्लों के लोगों ने कोरोना से बचने के लिए कॉलोनियों को सील करना शुरू कर दिया है, ताकि बाहर के लोग मोहल्ले में नहीं आ सके। अगर ऐसे शहर में भी देखा जाए तो बहुत अभी कोरोना का मरीज मिल रहे हैं। इसके चलते हम लोग सोच रहे हैं कि मोहल्ला में कुछ जगह पर ऐसा जगह ब्रेकिंग लगाया जाए जो कि नया आदमी न घुस सके और हम लोग का मोहल्ला भी सुरक्षित रहे।
राजधानी रांची में जोरदार बारिश हुई, जिससे थोड़ी देर के लिए जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। छत्तीसगढ़ से तमिलनाडु तक बने हवा की दिशा में बदलाव और बांग्लादेश के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से झारखंड में बारिश हुई। सरायकेला में 15 साल की एक मासूम के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग अपनी मां के साथ अपने मामा के घर जा रही थी, तभी जंगल में 2 युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।